गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेसन जियोग्राफी का लेसन 5, जिसका नाम है, ये लेसन से आप देख सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति एंड वन्य प्राणी। ठीक है, तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ लेसन का नाम है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको, आप लोग ध्यान से देखना। इससे पहले हम लेसन 4 को पढ़ा है, उसका क्वेश्चन आंसर मैंने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिया है। अगर आप नहीं लिखे हैं तो उसको लिख लीजिए और लर्न कीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में है और आपको याद करना होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि हमारे कंट्री में मेनली नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति कहाँ पर है, किस रूप में है, कितने टाइप्स में है और उसे क्या क्या फीचर्स हैं। ओके, और उस नेचुरल वेजिटेशन में उस रहने वाले जो फॉरेस्ट हैं, प्रत्येक टाइप्स के जो नेचुरल वेजिटेशंस हैं उसमें पाए जाने वाले एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ कैसी है, हम इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा। ओके, चलते हैं, देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व द टाइप ऑफ ट्रीज? क्या आप लोग ने पेड़ों की प्रजातियों को देखा है? अगर ध्यान से देखे होंगे या अगर आप अपने नियर अबाउट ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारे बसेस, ग्रास एंड बर्ड्स इन द फील्ड्स एंड पार्क एंड अराउंड योर स्कूल में भी प्राप्त होंगे। ओके, आर देयर, क्या ऐसे होते हैं? आर देयर सिमिलर और देयर आर वेरिएशन? इंडिया बीइंग अ वास्ट कंट्री, you can imagine the type of bioforms available throughout the country। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि हमारे कंट्री में जो टाइप ऑफ वेजिटेशंस हैं या वाइल्ड लाइफ कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको पढ़ने से कुछ मालूम चलेगा। हम आइए देखते हैं। ओके, द कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ओके, with about 47,000 plant species in India, occupy 10th place of the world and 4th in Asia in the plant diversity। हमारे कंट्री में जो प्लांट की जो ये नंबर्स है या स्पीसीज है वो नियर अबाउट 47,000 है, जो कि पूरे वर्ल्ड में आपको 10th प्लेस पर है, जबकि एशिया में कितने प्लेस पर है? 4th प्लेस पर है। देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट, यहाँ तक कि 15,000 प्रजाति के फूल पाए जाते हैं, विच अकाउंट ऑफ 6% ऑफ द टोटल वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट है वो आपको 15,000 है, जो पूरे वर्ल्ड का कितना है? 6% हमारे कंट्री में ही अकेले मिलते हैं। ओके, द कंट्री हैज मेनी नॉन फ्लावरिंग प्लांट सच एज फर्न। याद रखना आता है कि नेम द नॉन फ्लावरिंग प्लांट, अब वेरी ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो एल्गी, फंगी, फर्न, ये जो होते हैं बेटा ये नॉन फ्लावरिंग, इसमें फूल नहीं होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं इसके लीव्स, तना और ये सब होते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश इन इट्स फ्रेश एंड मैरीन वाटर। और ऐसा नहीं एनिमल, ये प्लांट के बारे में भी हमारे कंट्री में एनिमल की भी जो स्पीसीज होती हैं, जो आपके वैरायटीज होते हैं, वो 90,000 स्पीसीज हैं। ठीक है, यहाँ तक कि फिश को लेकर के कुछ फिश जो है फ्रेश वाटर की होती हैं, कुछ होती हैं मैरीन वाटर की। नेचुरल वेजिटेशन रिफ्रेश अ प्लांट रेफर्स टू अ प्लांट। आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट नेचुरल वेजिटेशन, इसे क्या समझते हैं आप? तो यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया हुआ देख सकते हैं आप लोग कि नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन फॉर अ लॉन्ग टाइम। यानी कि नेचुरल से आपको स्पष्ट है कि प्राकृतिक, और ये एक वर्ड है वेजिटेशन, मतलब वनस्पति। नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है कि वैसा वेजिटेशन जो ह्यूमन अट्रैक्शन से या ह्यूमन डिस्टर्बेंस से या ह्यूमन के अट्रैक्शन से क्या हो, वो वंचित रहा हो, यानी कि वहाँ ह्यूमन का कोई इसमें इम्पोर्टेंस या कंट्रीब्यूशन जो है नहीं है, वैसे क्या बोलते हैं? नेचुरल वेजिटेशन। दिस इज टर्म एज अ वर्जिन वेजिटेशन, यानी बोलते हैं अछूत, जो इसको अभी टच नहीं किया गया है उसको बोलते हैं वर्जिन वेजिटेशन।
thus cultivated crops and fruit orchid from a part of vegetation but not a natural vegetation। हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, फ्रूट लगाते हैं, फ्लावर लगाते हैं, अदर्स लगाते हैं, लेकिन वैसे प्लांटेशन जिसको ह्यूमन अपने एक्टिविटी द्वारा उसको कंप्लीट करता है प्रोसेसिंग को, ऐसे वेजिटेशन को हम नेचुरल वेजिटेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है द फॉर्म ऑफ फ्लोरा। द टर्म फ्लोरा इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट ऑफ इन अ पार्टिकुलर रीजन ऑफ पीरियड। यानी कि जो फ्लोरा एंड फौना दो चीज़ होता है, यानी कि जो है फ्लोरा किसी खास एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स की जो स्पीसीज होती है उसे बोलते हैं फ्लोरा, और उसी एरिया में या फिर एक निश्चित एरिया में पाए जाने वाले एनिमल्स की जो स्पीसीज होती है उसे क्या बोलते हैं, फौना। आप समझने का प्रयास करेंगे फ्लोरा एंड फौना क्या है। तो फ्लोरा बोले तो वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम, और आपको ये फौना बोले तो ह्यूमन किंगडम, प्राणी किंगडम इसको बोलते हैं। तो हम लोग वन बाय वन अलग अलग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे कि इस नेचुरल वेजिटेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं और इसे कैसे इफेक्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहला फीचर्स आपका है जो क्या है, ये आपका है लैंड। क्या है, लैंड जो है किस चीज़ को इफेक्टिव करता है, हम इसको देखने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। ओके, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं लैंड के बारे में। तो लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। बेटा जानते हैं कि लैंड जो है हमारी जो भी लाइफ या फिर कह सकते हैं लिविंग बींग्स हैं उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लैंड से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ओके, विदाउट लैंड हम लोग या कोई भी लिविंग बींग्स अपने लाइफ को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। डू यू एक्सपेक्ट द सेम टाइप ऑफ वेजिटेशन इन माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स आर एरिया और ड्राई और वेट रीजन्स? The nature of land influence the type of vegetation. The fertile level is generally devoted to agriculture. यानी जो fertile land होता है वहाँ पर agricultural activity की जाती है। The undulating and the rough terrains are area where the grassland and woodland develop and give shelter to a variety of wildlands। यानी कि जो डायरेक्ट